सोशल मीडिया पर ठुमके लगाने वाले रोज ट्रेंड में है और जो देश के लिए तैनात है उनके नाम तक किसी को याद नहीं। औरतें हर जगह हैं, कुछ भावी योद्धा पाल रही है, कुछ तोप चला रही है, पर समाज ने जो देखा वही मान लिया। जब बॉर्डर पर मिसाइलों की गरज थी तो सोशल मीडिया पर अभद्रता फैलाने वालों की भीड़ भी मौजूद थी। कोई नाच रहा था, कोई कंटेंट के नाम पर देह की नुमाइश कर रहा था, और हम सब कह देते हैं कि आजकल की लड़कियां बस यही तो कर रही है। पर क्या सच सिर्फ यही है? नहीं, सच का एक और चेहरा भी है जो अब शब्द मांग रहा है, क्योंकि वही उसी देश में कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की सैन्य टुकड़ी को विदेशी जमीन पर लीड कर रही थी। नीरा आर्यन, जिसने आजाद हिंद फौज में देश के लिए अपने ही पति को गोली मारी। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों को तलवार से जवाब दिया और आखिरी सांस तक लड़ती रही। ये वो बेटियां थी जिन्होंने चुपचाप इतिहास लिख दिया। जब देश में युद्ध का माहौल बना तो सिर्फ फौज ही नहीं, किंतु देश की हर बेटी जाग रही थी। कोई वर्दी में सीमा पर, कोई सफेद कोट में अस्पताल में, कोई अपने ही मिशन से भारत को दुनिया के सामने खड़ा कर रही थी। और हाँ, हर महिला एक जैसी नहीं होती। अगर कुछ गंदगी फैला रही है तो लाखों ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत से इतिहास की नींव गढ़ रही है। मैं केवल उत्तर देना चाहता हूं उस सोच को जो स्त्री को या तो देवी मानते हैं, या कमजोर मानते हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया की नचनियां मानते हैं। आज आज एक स्त्री सिपाही भी है, निर्माता भी है, संरक्षक भी है और कहानी की नायिका भी है। बेटियां सिर्फ आरती नहीं करती, आरती के बाद सरहद पर भी खड़ी होती है, शस्त्र भी संभालती है और इतिहास लिखने को भी तैयार है। ये इसकी हर बेटी के सम्मान की कहानी है। और आज एक देश की बेटी कहती है कि मैं अपने देश की बेटी, मुझे ये देश प्यारा है। मैं अपने देश की बेटी, मुझे ये देश प्यारा है। स्वयं की जान से ज्यादा ये हिंदुस्तान प्यारा है। और वतन के नाम पर जीना, और वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, स्वयं की जान से ज्यादा चमन का मान प्यारा है, चमन का मान प्यारा है। जय हिंद, वंदे मातरम।